और बढ़ते आगे, दिल ये धोखाधड़ी कर देगा, कौन तुझे यूं प्यार करेगा जैसे फेमस सॉन्ग गाने वाली एक्ट्रेस पलक मुच्छल को कौन नहीं जानता। एक बेहद नेक दिल इंसान है। पलक की सामाजिक कार्यों में खास रुचि है। वो काफी लंबे समय से गरीब बच्चों की मदद करती आ रही हैं लगातार, और पलक ने हार्ट सर्जरी करवाकर अभी तक 3000 बच्चों की जान बचाई है। वैसे तो मनोरंजन जगत के कई सितारे एक्टिंग करने के अलावा सामाजिक कार्यों में भी रुचि लेते हैं। इनमें सोनू सूद, सलमान खान जैसे कई एक्टर्स का नाम इसमें लिस्ट में सामने आता है। अब इस लिस्ट में फेमस सिंगर पलक मुच्छल भी जो कि शामिल हैं, जो कि कई वर्षों से लगातार लोगों की सेवा कर रही हैं, लोगों की मदद कर रही हैं। अभी हाल ही में पलक मुच्छल ने इंदौर के एक बच्चे का ओपन हार्ट सर्जरी करवाई। इस दौरान वो बच्चे के साथ ही ऑपरेशन थिएटर में मौजूद थे। पलक मुच्छल दिल की बीमारियों से परेशान बच्चों का इलाज कराती हैं। आज उन्हीं से बातचीत करेंगे, ढेर सारी बातचीत करेंगे उनकी जर्नी को लेकर भी, उनके सामाजिक कार्य को लेकर भी। सीधे हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद हैं, हमसे जुड़ रही हैं। पलक जी, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। पलक जी, आप जिस तरह का काम कर रही हैं, हर तरफ आपके कार्यों की चर्चाएं हो रही हैं। गरीब बच्चों की मदद करते हैं, गरीब परिवारों के लिए आप भगवान की तरह हैं। आप सिंगर हैं, आप सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आप डॉक्टर हैं, क्या हैं आप? मुझे ऐसा लगता है कि मुझे भगवान जी ने एक जरिया बनाया है दूसरों की मदद करने का। तो आप इस काम के लिए एक जरिया समझ लीजिए मुझे। जी। तो पलक जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, जानना चाहूंगा, आप कैसे लोगों की मदद करते हैं? ये दिमाग में कैसे आया कि सेवा भाव करना है, लोगों की मदद करना है? किस तरह से मदद की जा सकती है? मदद करने के कई रास्ते हो सकते हैं, लेकिन आपने ये रास्ता चुना। ऑपरेशन करवाएं, हार्ट सर्जरी लोगों की करवाएं, जो गरीब बच्चे हैं, जिनके पास पैसे नहीं हैं, पैसे के अभाव में दम तोड़ देते हैं, उनका इलाज नहीं हो पाता। तकरीबन 3000 लोगों की बच्चों की मदद की है आपने। ये संख्या बहुत बड़ी है, आपने इतिहास रच दिया। मैं जब 7 साल की थी तब मेरा हार्ट पेशेंट का मिशन शुरू हुआ। मैंने और मेरे भाई पलाश ने एक छोटे से बच्चे के लिए, जिसके पेरेंट्स हमारे पास मदद के लिए आए थे, उसके लिए छोटा सा मंच बनाकर इंदौर की राजवाड़ा पर गाना शुरू किया था। तब बिल्कुल नहीं सोचा था कि वो आंकड़ा 3000 तक पहुंच जाएगा। तब से लेकर आज तक मेरा हर एक कॉन्सर्ट हार्ट पेशेंट्स को भी मेडिकेटेड होता है, बिकॉज एक परफॉर्मेंस के बाद कई सारे बच्चे मदद के लिए आ गए और उसकी किस्मत के आगे से आगे शोज मिलते गए। तो मेरे कॉन्सर्ट का जो रेम्यूनरेशन होता है वो 100% हार्ट सर्जरीज को मैं डोनेट करती हूँ। और अब इन 3000 बच्चों का परिवार जैसा है। हालांकि मेरे पास 412 बच्चे भी और हैं वेटिंग लिस्ट में, जिनके लिए मैं लगातार प्रयास कर रही हूँ। जी पलक जी, चूंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि आप 7 साल की थी, एक बच्ची जो कि डोनेशन के लिए सड़कों पर निकलती है, लोगों से डोनेशन इकट्ठा करती है और बदले में उन्हें गाना सुनाती है। ये क्या कहानी है, क्या किस्सा है ये? जब कारगिल वॉर हुआ था, मैं शायद लगभग 6 साल की थी और मम्मा न्यूज़पेपर में पढ़ के सुना रही थी कि बहुत सारे लोग डोनेट कर रहे हैं कारगिल सोल्जर्स के लिए। और मेरी मम्मा से कहा मैं भी कुछ करना चाहती हूँ। और वहीं के आसपास के जितने शॉप्स थे, वहाँ पर शॉपकीपर अंकल से जाकर मैं कहती थी कि मैं आपको ए मेरे वतन के लोगों गाना सुनाऊंगी और इसके बदले आप प्लीज कारगिल सोल्जर्स के लिए डोनेशन दीजिए। और ऐसा करते करते मैंने 25,000 रुपए इकट्ठे कर लिए थे। तो मुझे एहसास हुआ कि संगीत जो मुझे भगवान की तरफ से देन के रूप में मिली है, इससे मैं काफी सारे पावरफुल काम कर सकती हूँ। तो आपने उस वक्त कितने बच्चों की मदद की थी? क्या वो आपकी पहली मदद थी किसी बच्चे के लिए, या उससे पहले भी आप मदद कर चुके थे? उस वक्त मैंने कारगिल सोल्जर्स के लिए गाया था, लेकिन उसके बाद वो किस्सा थोड़ा प्रचारित हुआ न्यूज़पेपर्स में। तो उसे पढ़कर इंदौर का एक बच्चा, लोकेश उसका नाम था, उसके पेरेंट्स हमारे पास आए। तो वो लोकेश के लिए गाना पहली बार एक बच्चे की मदद के लिए गाना। तब तो आप भी बहुत छोटे थे, कैसे दिमाग में आया था? माँ से बातचीत होती थी, माँ को आप समझाते थे, माँ आपसे बोलती थी कि आप बच्चों किस तरह से मदद करें, किस तरह से मदद करें? आपके माता पिता किस तरह से आपका सपोर्ट किया करते थे? मैं इनफैक्ट अपने मामा पापा को बहुत परेशान करती थी इस बात को लेकर कि जब भी मैं किसी भी ऐसे पर्सन को तड़पते हुए देखती थी जिनके पास कोई साधन नहीं है अपना इलाज करवाने का, या फिर हमारी सोसाइटी में आमतौर पे बहुत सारे ऐसे किस्से होते हैं जो हमारे सामने ही होते हैं। जैसे कि जब आप ट्रेन में सफर करते हो तो कुछ बच्चे
जमीन साफ करते हैं पैसे कमाने के लिए, गाड़ियां साफ करते हैं, कड़कती ठंड में बिना कपड़ों के फुटपाथ पर सोए होते हैं। मुझे ऐसा लगता था कि मैं इतनी प्रिविलेज हूँ, काश मुझे कोई ऐसा जरिया मिले, क्योंकि एक बच्चा आर्थिक रूप से संपन्न तो नहीं होता, खुद की कमाई तो नहीं होती है, तो मुझे लगता था कि काश जल्दी से कोई जरिया मिल जाए जिससे थ्रू मैं लोगों की मदद कर सकूं। और मेरे पेरेंट्स ने हमेशा इस सोच को सपोर्ट किया, हमेशा मेरी कमाई को डोनेट करने दिया, हमेशा मुझे बढ़ावा दिया इस बात के लिए। और आपको ब्लेसिंग्स ढेर सारी मिलती हैं जब आप किसी गरीब बच्चे की मदद करती हैं। उनके माता पिता आपसे क्या कहते हैं, क्या बोलते हैं? आप भावुक हो जाती हैं उस वक्त, उनके माता पिता भी भावुक हो जाते हैं। कोई इंसान है ऐसा, इंसानियत आज भी जिंदा है कि जो उनके बच्चे की, उनकी मदद, उनके परिवार की मदद कर रहा है। जब उनके परिवार से आप बातचीत करते हैं तो कैसा फील होता है आपको? आई थिंक जो मेरा जुड़ाव है, इमोशनल साइड जो है मेरे मिशन का, क्योंकि मैं सिर्फ डोनेशन देने तक मेरा इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। मैं वो पेरेंट्स से मिलती हूँ, काफ़ी सारी सर्जरीज में मैं खुद मौजूद होती हूँ, ऑपरेशन थिएटर में मुझे डॉक्टर्स अलाउ करते हैं। तो जब वो पेरेंट्स मदद के लिए आते हैं, जितने बेबस और लाचार वो होते हैं, और जब बच्चा बच जाता है, सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, जब मैं उन्हें खबर देती हूँ तो उनके चेहरे की जो मुस्कान होती है, जो उनके चेहरे का सेटिस्फैक्शन होता है, आई थिंक वो सबसे बड़ी कमाई मैं समझती हूँ अपनी ज़िंदगी की। जी पलक, चूंकि हमने वो दौर भी देखा कोविड का, जब घरों में सब लोग कैद थे, उस वक्त लोग निकल नहीं पाते थे, कई लोगों की जान गई है। कोविड के समय में कुछ फाउंडेशंस, कुछ एनजीओस लोगों की मदद कर रहे थे। क्या कोविड के दौरान भी आपने सेवा का काम लगातार जारी रखा? कोविड के दौरान आपने किस तरह से लोगों की मदद की है? कोविड के समय मुझे पहली बार ये एहसास हुआ कि अगर मेरे कॉन्सर्ट्स नहीं होते हैं तो उन बच्चों का क्या होगा, क्योंकि मेरे पास लोगों की मदद करने का साधन सिर्फ मेरे कॉन्सर्ट्स हैं। जी। और फिर मैंने अपना फाउंडेशन एस्टैब्लिश किया, जिसके तहत बहुत सारे लोग हैं जो डोनेट करना चाहते हैं, मेरी फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं। तो वो एक पब्लिक के डोनेशन के लिए मैंने अपनी फाउंडेशन को ओपन किया। आज भी बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम किसी भी तरह से आपके मिशन के साथ जुड़ना चाहते हैं। जब लोग मेरे मिशन के बारे में पढ़ते हैं तो वो मुझे बोलते हैं कि आप कैसे अपनी पूरी कमाई डोनेट कर देती हैं, आपको बहुत सारी दुआएं मिलती हैं। वो दुआएं मेरे मिशन की सबसे बड़ी ताकत है, लेकिन उसके साथ जुड़ी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जब मैं रोज रात को सोती हूँ, मुझे पता होता है कि 400 से अधिक बच्चे हैं जो मुझ पर डिपेंडेंट है अपनी सर्जरी के लिए। जब मेरा एक कॉन्सर्ट होता है तब वो बच्चे सोचते हैं कल पलक दीदी पलाश का कॉन्सर्ट होगा और परसों हमारी सर्जरी होगी। तो वो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी की जो फीलिंग है वो मुझे कोविड के समय और ज्यादा समझ में आई। जी। और मुझे लगता है कि पलक को बच्चों के जितना बच्चों से प्यार है उतना जानवरों से भी प्यार है, क्योंकि मैं आपके पीछे देख पा रहा हूँ तो जानवरों से भी बहुत ज्यादा प्यार है। इससे पहले जो आप अभी खबर सुना रहे थे वो मैं सुन भी नहीं पा रही थी, इसलिए मैं अपने ईयरफोन्स बार बार नीचे कर रही थी, क्योंकि बहुत ज्यादा दुख होता है ऐसा सुनकर, ऐसी खबर जानकर कि आज के समय पर भी ऐसे काम हो सकते हैं जो इंसानियत के खिलाफ हैं। जी पलक, आपने बताया फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन में लोग आपकी मदद करते हैं जो हेल्प करना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं। लोग उस फाउंडेशन से कैसे जुड़ सकते हैं? कोई मदद करना चाहते कैसे मदद कर सकते हैं, वो भी आप बताइए। और जो बच्चे जिन परिवारों के पास पैसे नहीं हैं, वो किस तरह से कांटेक्ट करते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि किसकी मदद कैसे करनी है? जहाँ भी मैं कॉन्सर्ट करने जाती हूँ वहाँ पर भी काफ़ी सारे बच्चे होते हैं जो मुझसे मिलने आते हैं, क्योंकि मेरे मिशन के बारे में ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। कुछ डॉक्टर्स के पास जाते हैं हॉस्पिटल्स में, जब डॉक्टर्स को पता चलता है कि उनके पेरेंट्स नहीं उठा सकते खर्चा बच्चे की सर्जरी का, वो मेरे पास भेजते हैं। कई बार पॉलिटिशियंस के थ्रू आते हैं। साथ ही साथ अब सोशल मीडिया पर भी किसी के थ्रू खबर मिलती रहती है कि हमारी पड़ोस में बच्चा है या हमारा रिश्तेदार है, काफ़ी सारे मैसेजेस आते रहते हैं। मेरा एक मेल आईडी है डेडिकेटेड फाउंडेशन को पलक निछार foundation@gmail.com, जो मैंने अपने सोशल मीडिया पर भी मेंशन कर रखा है। वहाँ पर मुझे रिपोर्ट्स मिलते रहते हैं बच्चों के।
साथ ही साथ अगर कोई डोनेशन के थ्रू मेरे ट्रस्ट में, मेरी फाउंडेशन में कंट्रीब्यूट करना चाहता है तो वहाँ पर कर सकता है। बहुत जल्दी मैं एक अनाउंसमेंट भी करने वाली हूँ जहाँ पर मैं कोशिश करूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरी मुश्किल में जुड़ सकें। आपके ऐसे बहुत सारे गाने हैं जिसको लोग सुनते हैं और एक बार नहीं कई बार गुनगुनाते हैं और ऐसे रट गए हैं कि लोग भुलाए नहीं भूलते। ऐसे कई सारे गाने और उनमें वैसे भी मैंने ये भी चीज़ सुनी है कि वैसे तो मैं हिंदी में सुनता हूँ, लेकिन मैंने ये भी पढ़ा, ये भी सुना कि आप एक नहीं कई भाषाओं में आपने हिंदी सिनेमा के लिए भी और अन्य सिनेमा के लिए आपने ढेर सारी भाषाओं में गाने गाए हैं। इनमें से कोई आपको एक ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद हो, उसकी 2 लाइन अगर आप सुना पाएं। वैसे तो हर गाना जो मैंने गाया है वो मेरे दिल के करीब है, लेकिन मैं आखिरी 2 का एक गाना सुना देती हूँ। जी। मुझको बता रे अपनी तुझे तो बता रे इतना बता दो तुझको चाहते अपनी मुझको क्यों तू नहीं सोचा दिली अब जो लगाऊं मैंने पूछो तुझे एक बार तुझे मुझको बता दे चाहूं मैं वाह, बहुत खूब, बहुत प्यारी आवाज़ है आपकी। और इससे मुझे एक चीज़ याद आई कि ये भी मैंने सुना, ये भी मुझे पता चला कि जब आप एक गाना गाती थी तो आप एक बच्चे या 2 बच्चों की मदद कर पाते थे। आज आप कई सारे गाने गा रही हैं तो शायद आप बहुत सारे लोगों की मदद कर पा रही हैं। हाँ जी बिल्कुल। जब पहले मैं और मेरा भाई परफॉर्म करते थे 3 घंटे, तब एक बच्चे की मदद हो पाती थी, उतना मेरा रेम्यूनरेशन था। लेकिन अब जब कुछ सालों से गाने हो रहे हैं, सबका इतना प्यार मिल रहा है तो कॉन्सर्ट रेट ऑब्वियसली बढ़ जाते हैं, तो एक ही शो से 13 से 14 बच्चों की मदद हो जाती है। ओके, तो रिहर्सल अभी भी चलती है? जो सिंगर होते हैं वो लाइफ टाइम रिहर्सल करते रहते हैं। आप रिहर्सल के लिए कितना वक्त देती हैं और अपने लिए, खुद के लिए कितना वक्त देती हैं? मैं रियाज करती हूँ रिलीजियसली हर रोज 1 घंटा, उससे ज़्यादा भी कई बार। लेकिन अगर मैं 2 से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड कर रही होती हूँ उस दिन, तो रियाज की ड्यूरेशन थोड़ी कम हो जाती है। अपने बैंड के साथ रिहर्सल करती हूँ कॉन्सर्ट के लिए। रियाज तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जिस तरह आपने कहा एक संगीत से जुड़े पर्सन के लिए। और मेरा पूरा समय या तो रियाज में या फिर बच्चों के साथ हॉस्पिटल में, रिकॉर्डिंग्स में, कॉन्सर्ट में, ट्रैवलिंग के लिए और पढ़ाई में जाता है। और ये सारे काम मुझे करना बहुत पसंद है, इसलिए यही काम मैं मानूंगी मैं खुद के लिए करती हूँ। पलक जी, एक सवाल मेरे दिमाग में आया कि सलमान खान से भी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है आपकी, तो वो मुलाकात कैसे हुई थी सलमान खान से आपकी? और किसी गाने को लेकर अप्रोच किया गया था, किसी गाने को लेकर कहा गया था आपसे, कुछ ऐसी जानकारी, क्या ये बात सही है? हाँ जी, जब मैं इंदौर से मुंबई शिफ्ट हो रही थी प्लेबैक सिंगिंग के लिए, मेरे गुरुजी ने मेरे पेरेंट्स से कहा था कि अब पलक की आवाज़ मैच्योर होने लगी है। मैं 13-14 साल की थी। आप पलक को मुंबई ले आइए। तो हमने सोचा था कि बहुत सारे ऑफिसेज जाके बहुत सारे लोगों से मिलेंगे। डेमो सीडी भी बनवाई थी जो उन्हें सबको सुनाने वाली थी मैं। लेकिन यहाँ पर आने के बाद, मुंबई आने के बाद, जिन पहले शख्स से मेरी मुलाकात हुई वो सलमान खान सर थे। और मिलते ही उन्होंने कहा कि तुम बहुत जल्दी मेरी मूवी में गाओगी, और उन्होंने बहुत जल्द मुझे पहला ब्रेक भी दे दिया। फिर एक साथ टाइगर में मुझसे गाना भी गवाया। उसके बाद उनकी ऑलमोस्ट हर मूवी में मुझसे गाना गवाते ही हैं। मेरी वेटिंग लिस्ट के 100 बच्चों की सर्जरीज भी करवाई है। और आज भी मेरी लाइफ से जुड़े जो भी इम्पोर्टेंट डिसीजन होते हैं उनमें उनकी राय में जरूरी थी। और जिस तरह से आप लोगों की मदद कर रही हैं, उन हजारों परिवारों का प्यार, आशीर्वाद आपको लगातार मिल रहा है और उसी बदौलत आप लगातार चमकती जा रही हैं तारे की तरह। निश्चित तौर पर और भी आपको कामयाबी हाथ लगेगी, क्योंकि उन गरीब परिवारों को आपका प्यार हमेशा आप पर बरसता रहेगा। बहुत धन्यवाद पलक आपका हमसे बातचीत करने के लिए और ढेर सारी बातें बताने के लिए आपका बहुत सारा शुक्रिया। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। नमस्कार।